हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसको आप अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग फंसोगे फिर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो है हमारा टाइप वो है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट होता क्या है? अगर मान लो मैंने एक बोला कि डाइस को मैंने थ्रो करा, ठीक है, एक डाइस को थ्रो करा, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। मैंने बोला कि डाइस में सिर्फ 4 आ रहा है। डाइस में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये मेरा इवेंट हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने सैंपल स्पेस से किसी एक पॉइंट को यहां पे लिया है। तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। अब इस पे एक कॉइन पे देख लेते हैं। अगर जैसे कॉइन को मैंने टॉस करा, तो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, चलो दो कॉइन ले लेते हैं। दो कॉइन लेते हैं, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? उसका होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि बोथ हेड आने का क्या चांसेस है, तो बोथ हेड कब आएगा? इस सिचुएशन में होगा। तो मतलब फिर से हमने इस पूरे सैंपल स्पेस से किसी एक पॉइंट को लिया है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। बट अगर मैं बोल दूं, इसी कंडीशन में अगर मैं बोल दूं कि हम एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड अगर मैंने बोल दिया, तो एटलीस्ट वन हेड का इवेंट क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड वाला कौन कौन सा होगा? HT TH, है ना। और दोनों हेड चलेंगे क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि सैंपल स्पेस से हमने 3 पॉइंट को ले लिया। अब किस कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा, 3 पॉइंट आ गया। अगर एक पॉइंट आता तो सिंपल इवेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे तो 3 पॉइंट आ गया सर, मतलब मोर देन वन। अगर मोर देन वन पॉइंट आ रहा है किसी सैंपल स्पेस से, तो उस चीज को बोलते हैं कंपोजिट इवेंट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट इवेंट। ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ हिमानी, व्हाट इज सिंपल इवेंट, व्हाट इज कंपोजिट इवेंट। यस सर। चल, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दैट इज द थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। और फोर्थ वन जो है हमारा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा सर, श्योर इवेंट का मतलब क्या होगा कि वो चीज श्योर होना। श्योर होने का मतलब क्या है? अब all the possibilities will come in the sample space, that is called the sure event. That is called the sure event. All the possibilities will come. ठीक है। तो कैसा होगा? जैसे मान लो फिर से मैंने बोला एक डाइस को हमने थ्रो करा, तो एक डाइस थ्रो करा तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार मैंने इवेंट आपको बोल दिया। क्या बोला मैंने? इवेंट कि इस बार जो इवेंट आ रहा है वो 6 या 6 से ज्यादा होगा। तो 6 या 6 से ज्यादा में हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो देखो, पूरा का पूरा इवेंट, पूरा का पूरा चीज आ गया इसमें। तो डेट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, मतलब मेरा जितना कंफर्म है। क्लियर है ये चीज? और इसको हम लोग यस सर। डिनोट कैसे करते हैं? जब मेरा इवेंट बराबर हो जाता है सैंपल स्पेस के, डेट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। आया समझ में? अब इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है वो चीज आना। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक डाइस को हमने थ्रो किया
तो सैंपल स्पेस आया 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने बोल दिया कि भाई इवेंट आना चाहिए 8, तो किसी डाइस में 8 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। No. 8 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा हमारा? एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बच्चों। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट क्या बोल रहे थे हम लोग कि सैंपल स्पेस हमारा एक डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, इवेंट मैंने बोला 8, 8 तो आ ही नहीं सकता सर। तो 8 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं 5 से, मतलब वो चीज आ ही नहीं सकती। तो a इक्वल्स टू 5। तो इसको डिनोट हम लोग कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे, बोलेंगे a कभी भी सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हो सकता है, या आप लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि a इक्वल्स टू 5 जब भी होगा तो दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज फिफ्थ पार्ट, वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट जो हमारा आएगा वो इक्वल मैनर में आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया बताइएगा, कोई आइडिया आप लोगों को? Sir, toss a coin. तो उसमें देखो एक हेड होगा, एक टेल। एग्जैक्टली अगर मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस करा, एक कॉइन को टॉस करा, तो उसका सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा? हेड भी जितना आने का चांसेस है, टेल भी उतने आने का चांसेस है ना? अगर मान लो हमने वो शोले मूवी देखा था, आपने शोले मूवी देखा आप लोगों में से कोई? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, हाँ अगर आपने जी देखा सर। होगा तो जो अमिताभ बच्चन कॉइन को जो टॉस करता था तो उसके दोनों साइड में हेड हुआ करता था, दोनों साइड में हेड हुआ करता था। तो भाई वो जितने बार टॉस हेड। करेगा तो हेड ही आएगा ना, टेल आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। बट ये भी एग्जांपल यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा डाइस का ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाइस का ले लेता हूँ। ठीक है, तो डाइस का कैसे लेता हूँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक डाइस थ्रो करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डाइस का हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मैंने उस डाइस को इस कदर से बना दिया कि उसका 3 साइड में मैंने 2 2 डाल दिया। जैसे मान लो 6 साइड होता है ना डाइस का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, और फिर यहाँ पे डाल दिया 1, यहाँ पे डाल दिया 3, यहाँ पे डाल दिया 4। तो अभी इस डाइस का सैंपल स्पेस तो आप लोग बोल दोगे सर 1 2 3 4 ही होगा। बट अगर मैं इसको थ्रो करूं तो किसका आने का सबसे ज्यादा चांसेस है? हेलो। अगर मैं ऐसे सर, 2। टाइप, हाँ, तो 2 आने का ज्यादा चांसेस है। तो इक्वली मैनर में सारे डिजिट आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं नो। क्या? नहीं आ सकते। तो दिस इज नॉट अ इक्वली लाइकली इवेंट, दिस इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली इवेंट। आया समझिए सबको? यस सर। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है हमारा? दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट, इसका दूसरा नाम भी होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया? इसका डेफिनेशन क्या है मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट का? चलो एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे एग्जांपल में मैंने एक डाई है, उसको थ्रो करा तो सैंपल स्पेस आ गया मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर मैंने बोला ए जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर, तो इवन नंबर आने का क्या चांसेस है? इवन नंबर, तो इवन नंबर का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 है, 4 है एंड 6 है।
है ना। और मैंने बोला नेक्स्ट जो है वो मोर देन 4 है, मोर देन 4, तो उसमें क्या होगा 5 एंड 6। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं, तो इंटरसेक्शन करूं तो क्या आ गया 6 आ गया ना। अब ये जो 6 है वो ए इवेंट में भी प्रेजेंट है और बी इवेंट में भी प्रेजेंट है ना। हेलो। यस 6 सर। जो है वो ए हाँ में भी जी सर। प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट, तो दैट्स व्हाई ए एंड बी हियर इज कॉल्ड द मिक्स्ड इवेंट। क्या कहलाएगा ये मिक्स्ड इवेंट। तो इसको यस। रिप्रेजेंट भी किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है ए एंड बी से। आया समझ में। एंड का मतलब आप लोग को पहले ही यस बताया सर। था, सेट्स में इंटरसेक्शन होता है। क्लियर है। हाँ जी सर। सर। चलो, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है भाई। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए डिनोट कैसे करते हैं। कहीं पे ए डैश होता है, कहीं पे ए बार होता है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। तो हम लोग किस में थे कॉम्प्लीमेंट्री यस इवेंट सर। में। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था तो थोड़ा सा वीडियो को, कोई नहीं चलिए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग ए डैश ए बार या ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, आप लोगों ने सेट्स में भी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हुआ करता था। जैसे मान लो एक सेकंड में थोड़ा सा इसको, जैसे मान लो सेट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे एक यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। और ए एक सेट था हमारा 1 2 एंड 3। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोलता था निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते थे, यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देते थे, है ना। यस सर। तो क्या आता था हमारा आंसर 4 सर 5। 4 5। तो सेम कॉन्सेप्ट एकदम यहाँ पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे जो यूनिवर्सल है यहाँ पे ये सैंपल स्पेस का काम करेगा। मतलब अगर एक डाइस को हमने थ्रो करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सैंपल स्पेस माइनस ए का इवेंट, तो ए का इवेंट मान लो यहाँ पे हमने ले लिया इवेंट नंबर। ए का इवेंट मान लो इवेंट नंबर ले लिया। क्या ले लिया इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर मान लो 2 4 6 है। तो ये क्या आ जाएगा बताना 1 3 5। 1 3 एंड 5। और एग्जाम में एक चीज जरूर करके देख लेना, क्या करके देखना कि अगर ए यूनियन ए डैश करते हैं तो फिर से सैंपल स्पेस आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने करेक्ट करा है, सही करा है। आया समझ में। यस सर। चलो, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द 8 1। तो 8 पार्ट कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट वैसा इवेंट है जिसमें हम लोगों ने मतलब कि अपने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो हिमानी आप बताइए व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। सर जब दोनों मतलब हमारे पास दो इवेंट्स हैं तो उनके आपस में आउटकम इफेक्ट ना करे एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे मैं लिख वो देता हूँ आपस आपके में सेपरेट हो डेफिनेशन। एक दूसरे से। हाँ, आपके डेफिनेशन को ही बोल देता हूँ। द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट affect the outcome of the other, है ना। तो इसका एग्जांपल मान लो, एग्जांपल बोल दिया मैंने कि भाई एक बार मैंने कॉइन टॉस करा तो हेड आ गया, और एक बार मैंने डाइस को रोल करा तो 6 आ गया। तो दोनों क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है क्या। नो सर।
नहीं कर रहा है कि भैया कॉइन का डाइस से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो इसको जो लिखते हैं हम लोग पी ए एंड बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। आया समझ में? क्लियर है? यस सर, यस सर। तो फिर डिपेंडेंट इवेंट क्या है? व्हाट इज डिपेंडेंट इवेंट? नाइन्थ, डिपेंडेंट इवेंट होता है जैसे कि आउटकम्स ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम्स ऑफ द अदर। एकदम उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसका? द आउटकम ऑफ वन इवेंट affects the outcome of the other। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए एंड बी अगर हम लोग करते हैं तो पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो ये जो बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी तो बस आप लोग को ये जानना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, डिपेंडेंट इवेंट है क्या। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एग्जॉस्टिव इवेंट। टेंथ है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको ऐसा बोलेंगे कि जो भी हमारा इवेंट हो, अगर उसको यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, एक डाई को थ्रो करा मैंने, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। ठीक है, ए एक इवेंट है इवन नंबर का। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है भाई? 2 4 एंड 6। मैंने बोला बी इवेंट है ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर क्या हो गया? 1 3 एंड 5। अगर मैं बोलूं कि दोनों का यूनियन कर दो, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डेट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तो इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। आया समझ में? यस सर। 11th हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हो गया कि कोई कॉमन पार्ट नहीं आना। कोई कॉमन पार्ट नहीं आना। जैसे इसमें अगर मैं बोल दूं ए और बी का इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है क्या? कोई कॉमन आ रहा है क्या? देखना, नो सर। नहीं आ रहा, तो इसको 5 लिख देंगे। तो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आया समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th पार्ट। 12th बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोल रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम लोगों ने देखा था अभी। क्या देखा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है सर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, है ना। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हम लोगों ने देखा था? क्या देखा था बताइए? ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ कोई सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आया समझ में? यस सर। चलो 13, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट। क्या है? कंपेटेबल इवेंट। ठीक है, ये काफी आसान है। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ऐसा कुछ चीज होता है
तो उसको बोलते हैं कंपेटेबल इवेंट। क्लियर है? यस सर। मतलब फाइन ही आएगा, कुछ भी आ सकता है बट फाइन ही आएगा। तो आई होप आप लोग को सारा मैंने एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाया, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, मतलब कि मान लीजिए कोई टॉपिक है ऐसा जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, या लाइक उसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आप लोग को इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।